नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के विजुअल देख रहे हैं, आप दृश्य देख रहे हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी बॉडी यानी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, कांग्रेस का जो भी कार्यकर्ता नेता है, जो भी कांग्रेस से जुड़ा है, इस सीडब्ल्यूसी का सदस्य होना एक गर्व की बात है। कहा जाता है कि सीडब्ल्यूसी का सदस्य होना ठीक उसी के बराबर है जितना अगर कांग्रेस सरकार में होती है तो मंत्री का होना, बल्कि एक मंत्री से ज़्यादा कई बार आपको वहाँ पर अहमियत दी जाती है, सम्मान दिया जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके सीधे सदस्य हो सकते हैं। उसके अलावा आपको सीडब्ल्यूसी का सदस्य होने में बहुत कुछ कमाना पड़ता है, तब जाके आप सीडब्ल्यूसी के सदस्य बनते हैं, क्योंकि ये वो बॉडी है जो पार्टी की दशा दिशा तय करती है, जो निर्णय लेती है, निर्णायक बॉडी। और इसकी बैठक को अगर कोई नेता मिस कर दे, और वो भी एक बहुत ही बचकाना से कारण देकर, तो आप समझ सकते हैं कि उस नेता की नीयत में कितना बड़ा खोट है। मैं बात कर रहा हूं चरणजीत सिंह चन्नी की, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। चरणजीत सिंह चन्नी को राहुल गांधी ने बड़े चाव से और बड़ी उम्मीद से सीडब्ल्यूसी का सदस्य बनाया था। चरणजीत सिंह चन्नी को हमेशा राहुल गांधी ने अपना करीबी समझा और राहुल गांधी ने हमेशा उनकी बहुत इज्जत की। और कांग्रेस में किसी से भी पूछिएगा, चरणजीत सिंह चन्नी को राहुल गांधी बड़ा हाईली रेट करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में चरणजीत सिंह चन्नी ने कुछ ऐसी हरकतें की है, हाईकमान के खिलाफ जाके कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे राहुल गांधी के दिल से वो उतर गए। लेकिन आज की सीडब्ल्यूसी बैठक में ना आकर आज तय कर दिया चरणजीत सिंह चन्नी ने कि उन्होंने खुद कुल्हाड़ी पे पैर मारा है। कुल्हाड़ी ढूंढी नहीं, उन्होंने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी ढूंढी उन्होंने और उस पर पैर मार दिया। और आज मैं आपको कह सकता हूं, जितना मैं 28 साल से कांग्रेस को कवर करते करते समझ पाया हूं, 2004 से जितना राहुल गांधी को देख पाया हूं और 2024 के बाद के राहुल गांधी को देख रहा हूं, आज एक तरह से आप कह सकते हो, भले ही पार्टी लीपापोती करेगी, मैं बता रहा हूं आपको, चीज़ों को ढकने की कोशिश करेगी क्योंकि पॉलिटिकल कंपल्शन है, लेकिन अंदर ही अंदर आज तय है, अब कुछ भी हो जाए, कोई भी कांग्रेस की जीत होने पर पंजाब में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, चरणजीत सिंह चन्नी को राहुल गांधी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। ये मेरे से आज आप लिख के ले लीजिए, मेरा वीडियो आप सेव करके रख लीजिए, क्योंकि आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में आपको मालूम है चरणजीत सिंह चन्नी ने मिस कर दी। और क्या रीजन दिया चरणजीत सिंह चन्नी ने? कारण दिया सीडब्ल्यूसी की बैठक में ना आने का कि कल उनका पॉलिटिकल साइंस में एमए वो कर रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए कर रहे हैं, उसका एग्जाम है, उसका पेपर है। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए की है, फिर जर्नलिज्म किया। दोनों डिग्रियों में और खास करके एमए में मैं भी यूनिवर्सिटी से ही किया, रेगुलर किया। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि एमए के एग्ज़ाम्स के लिए कितनी तैयारियां करनी पड़ती है, और वो भी इन लोगों को जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, या कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो ना आईएएस वगैरह का, तो समझ में आता है। एमए के एग्ज़ाम के लिए आपने कहा मैं आज नहीं आ सकता क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है, इससे बचकाना बहाना कोई और नहीं हो सकता, कोई और बहाना नहीं हो सकता इससे बचकाना। ये तो उसी तरह से कि बच्चा स्कूल जाने से घबराता है ना, जब बच्चे ने होमवर्क नहीं किया होता तो वो स्कूल ना जाने के लिए ऐसे ऐसे बहाने मारता है, जो सच में इसीलिए बचकाना बहाने कहा जाता है, क्योंकि वो बच्चा होता है, उसके बहाने भी वैसे ही होते हैं। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में चन्नी को मालूम था कि पंजाब में जो हो रहा है, चन्नी और उनका जो गुट, खास करके रंधावा और इस सारे मिलके जो कांग्रेस हाई कमान के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं, जिस तरह से भूपेश बघेल और राजा वड़िंग के खिलाफ पूरी पार्टी को, लीडरशिप को एक तरफ कर दिया गया है और एंटी पार्टी वहां पर काम हो रहा है, उसको लेकर चरणजीत सिंह चन्नी की क्लास आज लगनी थी, सीडब्ल्यूसी में लगनी थी, ये तय था। लेकिन चन्नी ने उससे बचने के लिए ये बचकाना बहाना बना दिया। चन्नी चाहते तो उस बैठक में आते,
अपनी स्थिति साफ करते, अपनी पोजीशन साफ करते कि भाई दिक्कत क्या है, क्यों वो राहुल गांधी के कांग्रेस हाईकमान के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं, जबकि राजा वड़िंग जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और हाईकमान ने भी एक तरह से इशारा कर दिया था कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही बनेंगे अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, क्योंकि भाई कैंपेन कमेटी का हेड बनाया और आपके सामने वहां पर 3-3 एग्जाम्पल होंगे बैठे हुए। सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठे होते, हिमाचल में जब चुनाव हुए तो कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री बने। फिर केरल के जो अभी मुख्यमंत्री वी डी सतीशन वो कैंपेन कमेटी के थे, वो बने। फिर सिद्धारमैया कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष थे, वो मुख्यमंत्री बने। उसके बावजूद चन्नी को राजा वड़िंग को हटाना है। वजह क्या है? जब आदमी एक चीज पे अड़ जाए ना कि मेरा नुकसान होता रहे लेकिन मैं इसको नहीं पनपने दूंगा, तब आपकी नीयत पर शक होता है। अगर चन्नी इस जिद पे ना अड़े होते तो शायद हो सकता है राहुल गांधी फैसले पे सोच भी लेते दोबारा, लेकिन अब तो तय है कि चन्नी एक तरह से हाईकमान के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान, मैं तो मानता हूं ये खुली बगावत का ऐलान है, जो आज वो सीडब्ल्यूसी बैठक में नहीं आए हैं इस छोटे से बचकाना बहाने के सहारे। यानी एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि चन्नी अब चाह रहे हैं, चन्नी खुद चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उन्हें पार्टी से बाहर करे, क्योंकि चन्नी जानते हैं कि अगर वो खुद पार्टी छोड़ते हैं तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे, किसी लायक नहीं रहेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें निकालती है तो एक क्या कहते हैं उसको, सेक्रीफाइस का या शहादत का एक जो है वो तगमा लेके जा सकते हैं कि देखिए मैंने इस जो अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है, मैंने इसमें आवाज़ उठाई तो मुझे पार्टी से ही बाहर कर दिया। फिर शायद चन्नी को लगता है कि दूसरी पार्टियों में जहाँ भी जाएंगे थोड़ी सी तवज्जो मिलेगी। लेकिन अगर चन्नी जी इतने ही समझदार नेता हैं तो पिछले 10 साल की कांग्रेस की पॉलिटिक्स नहीं समझे। कांग्रेस में कितने ही नेता गए, कितने ही अंदर बैठ के बीजेपी के गुणगान कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने किसी को नहीं निकाला। मुझे सिर्फ एक नाम याद आता है जिसे कांग्रेस पार्टी ने निकाला, वो है मध्य प्रदेश में हाल ही में दिग्विजय सिंह के भाई को निकाला था। इसके अलावा मुझे और कोई नाम याद नहीं आता जहां कांग्रेस ने किसी को निकाला हो, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है हम निकालेंगे तो ये सिंपैथी फैक्टर लेके और विक्टिम कार्ड लेके हमारी ही उस पर जो है वो नाचेंगे और अपना राजनीतिक भविष्य सुधारेंगे। इसलिए कांग्रेस ने खुला दरबार रखा है कि जिसको जाना है जाओ, हम मना नहीं करेंगे ना हम रोकेंगे, लेकिन हम निकालेंगे भी नहीं। यही पॉलिसी अब चन्नी के साथ अपनाई जाएगी, देखिएगा। और चन्नी खुद मजबूर होकर देखिएगा छोड़ेंगे पार्टी को। मैं कह रहा हूं चन्नी पार्टी छोड़ेंगे, और अगर नहीं भी छोड़ेंगे तो कांग्रेस का बहुत नुकसान करेंगे। ये भी बात आप लिख के ले लीजिए मुझसे, क्योंकि अब चन्नी को भी ये बात समझ में आ गई कि मैं तो मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ हो जाए। अब इस तरह की एक सीडब्ल्यूसी के बैठक की आप बहिष्कार के सीधा पूरी पार्टी के खिलाफ एक तरह से बगावत का ऐलान कर रहे हैं, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। वैसे भी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही थी, एक बयान दिया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस के एक एमपी, सिटिंग एमपी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं और पंजाब के चुनाव लड़ना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा था। उस दायरे में 2 नाम फिलहाल आ रहे हैं, दो नामों पर लोग चर्चा कर रहे हैं। एक है चरणजीत सिंह चन्नी और दूसरे हैं चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी। दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। मनीष तिवारी भी समझ गए हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर अब कांग्रेस उन्हें कोई बहुत बड़े रोल में नहीं देख रही है, इसलिए वो स्टेट पॉलिटिक्स में लौटना चाहते हैं। शायद लुधियाना से चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा, पंजाब विधानसभा में जाना चाहते हैं, इसलिए उनका जो है नाम सर्कुलेशन में चल रहा है। और दूसरा है चरणजीत सिंह चन्नी का, तो इस वजह से है कि चरणजीत सिंह चन्नी को अब लग रहा है कि कांग्रेस में अब जो उनको चाहिए था वो तो नहीं मिल रहा है। क्यों ना अब इस पार्टी का ऐसा नुकसान किया जाए कि ये पार्टी सत्ता में आ ही ना सके। दोबारा आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाए तो शायद चरणजीत सिंह चन्नी अगर आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं और चुनाव जीतते हैं तो कोई मंत्री पद, बड़ा मंत्री पद उन्हें मिल सकता है। अब यही उम्मीद चरणजीत सिंह चन्नी के पास है और कोई नहीं है।
मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं कि राहुल गांधी बहुत पसंद करते थे, मुझे भी मालूम है कि राहुल गांधी चरणजीत सिंह चन्नी को पसंद करते थे, लेकिन राहुल गांधी की नज़र में सबसे पहले चरणजीत सिंह चन्नी पे जो शक हुआ राहुल गांधी को, वो पता कहाँ से हुआ? मैंने शायद एक दिन पहले भी बताया था। जब चरणजीत सिंह चन्नी के घर की, बहुत बड़े शानदार उस महलनुमा घर की तस्वीरें सामने आई थी, तब राहुल गांधी को सबसे पहले शक हुआ था। कि याद कीजिए राहुल गांधी का बयान, जहां वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अमीर होना ही नहीं चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां पार्टी गरीब है, नेता अमीर है। वो इसलिए कांग्रेस पार्टी को अमीर नहीं बनाना चाहते, क्योंकि पार्टी का अमीर होते ही नेता अपने स्वार्थ में जुट जाते हैं। ये एक लाइन उनकी याद रहती है मेरे को हमेशा, कि गरीब पार्टी के अमीर नेता। ये चरणजीत सिंह चन्नी उसी लाइन में। 2012 तक तो ये कांग्रेस में थे भी नहीं, 2012 में कांग्रेस में आए हैं, उसके बाद मंत्री बने और राहुल गांधी परिवार की मेहरबानी से सीएम बने, जबकि ये सीएम की रेस में कहीं नहीं थे। ये तो चौथे पांचवें नंबर पे थे जब अमरिंदर सिंह को हटाया गया। उसके बावजूद आज पार्टी के खिलाफ वो खड़े होने के लिए तैयार हो गए हैं। अब ये ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कांग्रेस भी मजबूर है, निकालती है तो राजनीतिक शहीद कहलाने के काबिल हो जाएंगे, और नहीं निकालती है चरणजीत सिंह चन्नी को तो ये पार्टी के अंदर बहुत नुकसान करते रहेंगे। जितनी देर अंदर रहेंगे, ये और रंधावा दोनों के दोनों, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत नुकसान करेंगे। रंधावा तो राजस्थान में गड़बड़ करना शुरू कर चुके हैं। राहुल गांधी जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? अभी हाल में रंधावा जी को क्या कहने की ज़रूरत थी? अशोक गहलोत की तारीफ में इतने कुछ बयान दिए कि इतना शानदार सीएम मैंने कभी नहीं देखा, ये नहीं देखा, वो नहीं। क्यों? जबकि पार्टी की स्कीम ऑफ थिंग्स में इस वक्त सचिन पायलट है, अशोक गहलोत तो नहीं है। रंधावा जी अब अचानक अशोक गहलोत की तारीफों के पुल बांधने लगे हैं। क्यों? पंजाब के बाद राजस्थान की गेम खराब करना शुरू कर चुके हैं। उन्हें कम से कम पार्टी को तुरंत पहले राजस्थान के प्रभारी पद से तो हटाना ही चाहिए। इतना बेस तो बनता है कि उन्हें बदल के कहीं और का प्रभारी बेशक बना दो, जहां चुनाव नहीं है फिलहाल 3-4 साल, लेकिन राजस्थान से हटाना ज़रूरी है। अब अगर आप पंजाब पे आओ तो पंजाब को देखकर ऐसा लग रहा है, सही में इस टाइम की पंजाब की राजनीति अगर आप देखो तो यूँ लग रहा है कि सब पार्टियों ने तय कर लिया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को रिपीट करना है। ऐसा लग रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? कांग्रेस का आपने सामने देख लिया कि जीती जिताई बाजी फिर से कांग्रेस हारने की कोशिश कर रही है। अभी हारी नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं, लेकिन कोशिश पूरी हो रही है। दिल्ली में हाईकमान मजबूर बैठा है अब, और पंजाब में जो अंदर भीतर घात हो रहा है, अंदर से जो दीमक की तरह चाटा जा रहा है, वो काम बड़ी तेजी से हो रहा है। दूसरी तरफ ओपोनेंट कौन? और अकाली दल और बीजेपी। अकाली दल अभी तक अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन हाल में जिस तरह से बीजेपी के साथ नज़दीकी बढ़ाने की कोशिशें शुरू हुई है अकाली दल ने अपना जो वोट वापस आने की उम्मीद थी, खास करके सिख किसान, वो हाथ से गंवा दिया है। सिख किसान आज भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकता। अकाली दल ने अगर ये किया और जो कोशिश कर रही है, ये घातक साबित हो रहा है, और बहुत खतरनाक अकाली दल के लिए घातक साबित होगा। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी भी चन्नी वाला काम कर रही है, खुद कुल्हाड़ी ढूंढ कर उस पर पैर मार रही है। इतने वक्त से छोटी पार्टी के तौर पे ही सही, अकाली दल के सहयोग के तौर पे ही सही, बीजेपी को पंजाब में जिंदा किसने रखा? कौन बीजेपी के लिए लड़ता रहा? कौन भी शहरी वोट बीजेपी के लिए लाता रहा? वो थे वहाँ के जो पुराने बीजेपी के नेता हैं, खास करके हिंदू चेहरे। लेकिन अचानक से बीजेपी ने पंजाब में कांग्रेसीकरण शुरू कर दिया है। एक हिंदू चेहरे को हटाकर पहले तो पुराने कांग्रेसी को बनाया आपने, सुनील जाखड़ को अध्यक्ष। चलिए, हिंदू चेहरा था, फिर भी लोगों ने उन्हें मान लिया कि चलिए कम से कम अपना हिंदू वोट जो है, खास करके शहरी वोट, बनिया वोट, वो एक इंटैक्ट रहेगा। फिर आपने लास्ट मोमेंट पे चुनाव से कुछ महीने पहले उसको हटा के एक जट सिख केवल सिंह ढिल्लों को अध्यक्ष बना दिया। जट सिख को अध्यक्ष बना दिया। उस केवल सिंह ढिल्लों को
जो अपने दम पे सही में अपनी विधानसभा नहीं जीत सकते, उन्हें पार्टी अध्यक्ष बना दिया आपने। अब 2 दिन पहले नई बीजेपी कार्यकारिणी में मनप्रीत बादल, एक और जट सिख को आपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। और जो पंजाब में पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता हैं, जो 4 दशकों से 5 दशकों से बीजेपी का झंडा लिए वहां पर जनसंघ के समय से लेकर घूम रहे हैं, वो इतना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आज की डेट में, इस्तीफे दे रहे हैं लोग कि बाहर से आए लोगों को ऊंचे ऊंचे पद दिए जा रहे हैं और जो अपना असली कार्यकर्ता है उसको इग्नोर किया जा रहा है। और हिंदू वोट पे टिकी हुई पार्टी, हिंदू जो वोट है, शहरी वोट, खास करके बनिया वोट वगैरह, वो हमेशा साथ रहा है। उसको यूं लग रहा है बीजेपी खुद छिटकना चाहती है, जट सिख को जो है वो टारगेट करने की कोशिश करी, जटों को लुभाने की कोशिश करी है, जो आपके किसान आंदोलन की वजह से जट सिख इतनी आसानी से आपके साथ आएगा नहीं। मनप्रीत बादल अकाली दल से होते हुए अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी के बाद कांग्रेस में गए, कांग्रेस से बीजेपी में गए, सारा घूम लिए हैं। केवल सिंह ढिल्लों भी इसी तरह से कांग्रेस से होते हुए बीजेपी में गए हैं। इन्हीं लोगों की तूती चल रही है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बाहरी लोगों की तूती चल रही है पंजाब में। इस वक्त तो कांग्रेसीकरण बीजेपी का हो चुका है, इसलिए बीजेपी ने भी वहाँ अपना जो चांस था वो भी काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया। जो लग रहा था बीजेपी शायद 15-18 सीटों पर तगड़ी फाइट दे सकती है, वो अब 10 से नीचे आ गया है आंकड़ा, लोग ये कह रहे हैं। अब जब आपके पास देखिए इतना मौका, आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, दुनिया भर की एंटी इनकम्बेंसी, मीडिया वहाँ पर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जाके रोते हैं कि मीडिया पर जो है वो शिकंजा कसती है सरकार, और खुद पंजाब में उससे ज़्यादा करते हैं। मैंने आपको शायद एक दिन पहले भी बताया था कि पंजाब में एक बड़े चैनल के मैनेजिंग एडिटर मेरे दोस्त हैं पुराने, तो उन्होंने मुझे एक लाइन कही थी कि किसी दिन आइएगा, मैं बताता हूँ आपको, दिल्ली से ज़्यादा बुरा हाल पंजाब में मीडिया पे बंदिशों का। तो वो पूरा सिस्टम आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। अकाली दल बीजेपी खुद को कमज़ोर कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए खुला मैदान। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन कांग्रेसियों की आदत कि तुम क्यों मेहनत करो, लाइए हम खुद अपने लिए गड्ढे खोदते हैं, वो खुद अपने लिए गड्ढे खोदते हैं और खुद अपनी कब्र उसी में बना देते हैं। यही पंजाब में हो रहा है। अब ये चन्नी समस्या का, रंधावा समस्या का इलाज अगर टाइमली नहीं किया, इस महीने के अंदर नहीं किया, इस अगस्त के ख़त्म होने से पहले, तो बहुत देर हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पंजाब को मैं सबसे ज़्यादा वक्त से कवर किया, पंजाब को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, पंजाब की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इससे ज़्यादा लेट किया कांग्रेस हाईकमान ने तो मुश्किल हो जाएगा। बेशक कड़े फैसले लेने पड़े। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी को पार्टी से निकालना भी पड़े ना, तो कांग्रेस पार्टी को झिझक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पार्टी के अंदर रह के भी वैसे भी पार्टी की लुटिया डुबोएगा। उससे अच्छा है अगर उसको शहीद बनना है, राजनीतिक शहीद अपने आप को करार करवाना है, तो हो जाए। पार्टी रिस्क तो ले, कम से कम हो सकता है रिस्क का बेनिफिट हो जाए, क्योंकि चन्नी की इस जिद का लोग भी अब सवाल पूछने लगे हैं कि चन्नी जी आखिरकार अड़े हुए क्यों हैं, जब राजा वड़िंग खुद कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, हमारे मुख्यमंत्री तो चन्नी ही होंगे, तो तकलीफ क्या है? सवाल ये उठ रहा है, तकलीफ क्या है? बस इसी सवाल को बनाए रखने के लिए कांग्रेस हाईकमान को सख्त कदम पंजाब के लिए उठाना पड़ेगा। और पंजाब राजनीतिक तौर पे कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब अगर कांग्रेस नहीं जीती ना तो मुश्किल हो जाएगा आगे, क्योंकि हिमाचल के भी इलेक्शन है और हिमाचल में सरकार आज की डेट में बहुत कमज़ोर विकेट पर है कांग्रेस की, मुश्किल है रिपीट होना। तो नॉर्थ इंडिया में आपके पास अकेला पंजाब है जहां आप सरकार बनाने के सबसे प्रबल दावेदार है। आप मेहनत करोगे तो उत्तराखंड में भी आप सरकार ला सकते हो, लेकिन पंजाब बड़ा राज्य है, पंजाब में सरकार होना बहुत ज़रूरी है। अगर पंजाब नहीं जीते ना तो फिर दक्षिण भारत तक ही आपको लड़ाई लड़ने के मैदान मिलेंगे, उत्तर भारत में आप साफ हो जाओगे। नमस्कार।